जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा फैसला आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिल गया। जेल ट्रायल कालअदम करार दे दिया गया है और अब तक जो साइफर केस जेल में जो ट्रायल हुआ है वो सारा गैर कानूनी हो गया है। मतलब अब साइफर पर एक मर्तबा फिर से ट्रायल होगा और एक मर्तबा फिर से या जेल ट्रायल होगा या खुफिया ट्रायल होगा या ओपन ट्रायल होगा, जो कुछ भी होगा नए सिरे से होगा। आपको बताया था कि इमरान खान की दो दरखास्तें थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच जिसकी सरबराही कर रहे थे जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज उसमें शामिल थी। दो रुकनी यानी डिवीजन बेंच था। इमरान खान की दरखास्तें आई, इंट्रा कोर्ट अपीलें आई, दो अपीलें थी, एक जेल ट्रायल के खिलाफ अपील और दूसरी जज जो साइफर केस को सुनने वाले जज अबुल हसनात जुल्करनैन की तकर्री के खिलाफ अपील थी। और यह भी बताता चलूं कि इससे पहले यही दो अपीलें मुस्तरद कर दी थी एक रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और वो थे जस्टिस आमर फारूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। उन्होंने 12 सितंबर को इमरान खान की जेल समाअत के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज किया था, जिसे 1 माह और 4 दिन के बाद सुनाते हुए जेल ट्रायल को दुरुस्त करार दिया था। और अब उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच ने जेल ट्रायल को गैर कानूनी करार दिया है। मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दो फैसले आए। एक पहले आया जो एक रुकनी बेंच जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक थे उन्होंने जेल ट्रायल को दुरुस्त करार दिया था, और अब जो दो रुकनी डिवीजन बेंच है जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में डिवीजन बेंच ने साइफर केस के जेल ट्रायल को गैर कानूनी करार दे दिया। और जो कुछ अब तक हुआ है जेल में जो ट्रायल साइफर का वो भी खत्म हो गया है। दूसरी जो दरखास्त थी इमरान खान की वो थी जज अबुल हसनात जुल्करनैन की तकर्री की, वो दुरुस्त करार दी है इस्लामाबाद के डिवीजन बेंच ने। मतलब आइंदा भी साइफर केस जज अबुल हसनात जुल्करनैन सुन सकते हैं। अच्छा, अब ये बहुत बड़ा रिलीफ है इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इसका खैर मकदम भी किया है और इसको हक की फतह करार दिया है। अच्छा, अब ये 3 सफाती फैसला जो मुख्तसर फैसला है डिवीजन बेंच का, उसके मुताबिक अब तक जो कार्रवाई हुई है साइफर की वो गैर कानूनी है। जेल ट्रायल कालअदम है। वजारत कानून के नोटिफिकेशन कालअदम करार दिए गए हैं। और जो जेल ट्रायल की जो हकूमती वजूहात बताई गई थी कि ये जेल ट्रायल क्यों किया जा रहा है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और इसके अलावा इमरान खान की जान को खतरा है, वो सारे इत्मीनान बख्श नहीं थे। इतने इत्मीनान बख्श नहीं थे कि डिवीजन बेंच उनको उन पर जेर गौर लाता या उनके हक में फैसला करता। और फिर हकूमती वकील कायल नहीं कर सके कि जेल ट्रायल पर, और जेल ट्रायल गैर मामूली हालात में होता है उस पर भी नहीं कर सके, कायल नहीं कर सके। और जो एक नुक्ता उठाया था जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कि जब जेल ट्रायल हो रहा था एंड दरमियान में वजारत कानून ने एक नोटिफिकेशन किया जेल ट्रायल का, और फिर वो उस नोटिफिकेशन वो गया वफाकी काबीना में और वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल मंजूर कर लिया कि जेल ट्रायल होना चाहिए इमरान खान का, क्योंकि उनको सिक्योरिटी खदशात हैं। अब जेल ट्रायल तो हो रहा था, साइफर की समाअत हो रही थी, उसके दरमियान में वजारत कानून को खत लिखने की क्या जरूरत पड़ी, और उस खत को काबीना ने मंजूर किया तो उससे पहले का क्या बनेगा जो पहले समातें हो चुकी थी, क्योंकि काबीना में तो उसके बाद मंजूर किया था कि जेल ट्रायल होना चाहिए। तो और फिर सबसे बड़ा जो दो रुकनी बेंच डिवीजन बेंच ने नुक्ता उठाया कि प्रोसीजर नहीं अडॉप्ट किया गया। थ्रू जिस तरह इस प्रोसीजर जेल ट्रायल का जो प्रोसीजर हुआ है वो अडॉप्ट नहीं किया गया, यानी उसके पूरा प्रोसीजर जुडिशियल आर्डर के तहत जो सारा कुछ होना था वो नहीं हुआ, और जो जाब्ता इख्तियार करना चाहिए था या जो स्टेप बाय स्टेप जिस तरह ये करना चाहिए था उसके बाद जेल ट्रायल होता है वो नहीं हुआ। लिहाजा जेल ट्रायल कालअदम, अब तक जो साइफर केस हुआ है वो कालअदम, और इमरान खान की दरखास्त कबूल, और अब फिर से जेल ट्रायल होगा।
लेकिन अब होगा क्या, सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान को एक दरखास्त पे रिलीफ मिल गया, दूसरी दरखास्त पे वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनकी पहले भी दो दरखास्तें पड़ी हुई हैं। एक उन्होंने फर्द जुर्म चैलेंज की हुई है साइफर केस की, एक जमानत की दरखास्त पड़ी हुई है। अब ये सुना जा रहा है कि जज की तैनाती की दरखास्त भी सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे। लेकिन अब होगा क्या, जो इमरान खान को रिलीफ मिला है ये वक्ती रिलीफ भी हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि 3 सफाती फैसले में डिवीजन बेंच ने यह कहा है कि गैर मामूली हालात में जेल ट्रायल हो सकता है। मतलब एक ऑप्शन रखा है कि जेल ट्रायल हो सकता है। ये ओपन भी हो सकता है, मतलब उसमें इमरान खान की फैमिली भी शामिल हो सकती है, आम आदमी भी शामिल हो सकता है, मीडिया भी शामिल हो सकता है, या इन कैमरा भी हो सकता है। और इसका फैसला करना है ट्रायल जज ने। मतलब जज अबुल हसनात जुल्करनैन के कोर्ट में बाल फिर आ गई है। अब जज अबुल हसनात जुल्करनैन ये डिसाइड कर सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक कि जेल ट्रायल दोबारा से वो कह सकते हैं कि हाँ, पूरा प्रोसीजर मुकम्मल करके, जो प्रोसीजर पहले मुकम्मल नहीं किया गया था उस प्रोसीजर को मुकम्मल करके वो कह सकते हैं कि इमरान खान की जिंदगी को खतरा है, लिहाजा जेल में ट्रायल किया जाए। और गैर मामूली हालात हैं, लिहाजा इसको ओपन नहीं किया, ओपन कोर्ट या ओपन ट्रायल ना करें, इन कैमरा ट्रायल करें। तो इन कैमरा ट्रायल करना और जेल ट्रायल करना, ये फिर से एक मरतबा जज अबुल हसनात जुल्करनैन के बाल कोर्ट में आ गया। और यकीनन जज अबुल हसनात जुल्करनैन लग यूं ही रहा है कि वो कहेंगे कि जेल में ट्रायल हो और इन कैमरा ट्रायल हो। लिहाजा तरीके इंसाफ इसके खिलाफ भी, एक तो जज अबुल हसनात जुल्करनैन की तकर्री, और दूसरा ये फैसला जज अबुल हसनात जुल्करनैन ना करें कि वो जेल ट्रायल उनका फैसला ना हो और इन कैमरा या ओपन ट्रायल उनका फैसला ना हो, बल्कि ये इमरान खान के हकूक हैं एक शहरी की हैसियत से कि ये उसका जो भी केस है उसका ओपन ट्रायल हो और जेल में ट्रायल ना हो। ये दरखास्त भी तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ले जा रही है। तो वक्ती तौर पर बहुत बड़ा रिलीफ मिला है इमरान खान को। कम से कम ये रिलीफ तो मिला है कि इससे पहले जो भी ट्रायल हो चुका है शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान का साइफर केस का अडयाला जेल में, वो सारा खत्म हो गया है। अब फिर से नए सिरे से नोटिफिकेशन होगा, फिर से नए सिरे से पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट होगा और फिर से नए सिरे से ये साइफर केस होगा, यानी नए सिरे से शुरू होगा। और ये फैसला अब तक के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने करना है, जिनकी तकर्री दुरुस्त करार दे दी गई है कि वो जेल ट्रायल करते हैं या बाहर जेल के बाहर ट्रायल करते हैं, ओपन ट्रायल करते हैं या इन कैमरा ट्रायल करते हैं। और यकीनन लग ऐसे ही रहा है कि वो जेल ट्रायल करेंगे और इन कैमरा ट्रायल करेंगे। और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा रही है तहरीक इंसाफ। और इस आज के फैसले के बाद जो चीफ जस्टिस आमर फारूक ने एक फैसला दिया था कि 4 हफ्ते में ट्रायल मुकम्मल करके ट्रायल मुकम्मल करें, वो भी तकरीबन नामुमकिन हो गया है। अब फिर से जेल ट्रायल होगा और फिर से शुरू होगा साइफर केस, ज्यादा लंबा अरसा भी लग सकता है। फिर से फर्द जुर्म आयद होगी, फिर से सारा कुछ होगा, फिर से समातें होंगी, फिर से गवाही आएंगी, फिर से तो ये अब सारा केस दोबारा सुना जाएगा और फैसला यकीनन महीना 1.5 महीने बाद आएगा। और अगर हो सकता है इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ मिल जाए या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरी दरखास्त पर रिलीफ मिल जाए, तो वक्ती तौर पर, फौरी तौर पर इमरान खान को सजा का खतरा भी टल गया, उनको रिलीफ भी मिल गया, साइफर केस जेल ट्रायल भी कलअदम हो गया और अब तक की समात भी खत्म हो गई। पाकिस्तान जिंदाबाद।